सबसे पहला बात है कि इस बरौली की पावन धरती पर जितने भी पत्रकार बंधु आए हैं, आपके चैनल के माध्यम से जितने भी देख रहे हैं, आपके साथ साथ पूरे तमाम साथियों को मैं मेरा सादर प्रणाम। एक फाउंडेशन के माध्यम से सेवा कर सकते थे, राजनीति में आने के मकसद क्या थी? सबसे पहली बात कि पत्रकार बंधु आप लोग से हर बार हम बोले हैं कि जनता जिस रूप में मुझे देखेगी उस रूप में हम खड़ा उतरने की काम करेंगे। पहले से बोलते आए हैं, ये कोई आज नई बात नहीं है। हर बार आप लोगों ने एक ही सवाल पूछता है तो इसकी बात, लेकिन आज परिवर्तन यात्रा बरौली में हम निकाले चुनाव से 4 महीना पहले। पूरे बरौली विधानसभा के एक वार्ड स्तर का हम लोगों ने बैठक किया और इस बरौली की हम लोगों ने कमियां जानने की जो है इस चीज़ को हमने प्रयास किया और जाना भी। सारा चीज़ कमियां जानने की बात, लेकिन क्षेत्र के लोगों का कहना था कि फाउंडेशन के माध्यम से इस प्रकार की आप काम कर सकते हैं, तो लेकिन श्याम बाबू हमारे गाँव के रास्ता नाला ही खराब है, हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी नहीं है, हमारे यहाँ डिग्री कॉलेजें नहीं है, तो उसके लिए एक जनसेवा के माध्यम से जो है डिग्री कॉलेज नहीं ला सकते हैं, नाला नहीं बना सकते हैं, बाढ़ से निवारण नहीं दे सकते हैं। लेकिन आज हमने बताया था एक सभा करेंगे, उस सभा में तय होगी और सभा में जो जनता निर्णय लेगी उस निर्णय पर हम खड़ा उतरने की काम करेंगे। परिवर्तन यात्रा था, प्रेमनगर आश्रम से हम लोगों ने निकला, 3.5 किलोमीटर के हम लोगों ने पैदल यात्रा भी किया और इस कड़की धूप में, इतने गर्मी में भी हजारों की संख्या में नौजवान साथी, माताएं बहन विधानसभा के कोने कोने से आए हुए सभी लोगों ने कदम से कदम मिलाकर चला। यह लगता था मुझे, यह लगा भी मुझे कि यहाँ की जो लोग, यहाँ की जो राजनीति करने वाले जो प्रतिनिधि जो यहाँ पे हैं, इंडिया गठबंधन दोनों लोग से लोग पक चुके हैं। तभी एक 25 साल के अपने बेटे को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पे आए और सभी लोगों ने आज हमें आशीर्वाद दिया कि विधायक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में। बरौली विधानसभा से आप चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं, यहाँ के विपक्ष के विधायक से आपको डर नहीं लगता? क्योंकि यहाँ के लगातार जो तमाम तरह के आरोप लगा के जेल भेज दिया जाता है। बाघ हैं, वो भी किसी माँ के कोख से जन्म लिए, हम भी एक माँ के कोख से जन्म लिए हैं। हम भी अपनी माँ के दूध पिए, वो भी अपनी माँ के दूध पिए हैं। और उनको लगता है कि अगर हमारी बात गलत है तो कहीं मंच लगा ले और फैसला हो जाएगी। राजनीति में तो बातें की न होती है, लेकिन बात है केस फौजदारी के, कानून व्यवस्था वही जानते हैं। लोकतांत्रिक देश है, सबका अधिकार है, कहेंगे लोग बोलेगा। अगर हम पे भी अगर गलतियां कोई होती हैं तो समाज के काम है उंगलियां उठाना। बिल्कुल आप हो सकता है कि अगर समाज में उस प्रकार की किए हैं तब समाज कह रहा है, नहीं किया तो नहीं करता। लेकिन हम उनकी बातें ना करके, पक्ष और विपक्ष की बातें नहीं करते हुए हमारी सभा में आए हैं, हमारी बातें पूछेंगे, आपको बाखूबी हम बताएंगे, इस पे चर्चा करें। क्या मैनिफेस्टो रहेगा आपका अगर यहाँ विधायक अगर जनता बनाती है? देखिए, सबसे पहली बात कि बरौली को विकसित और बरौली को शिक्षित बनाना है मुझे। जब तक बरौली शिक्षित नहीं होगा, जब तक बरौली विकसित नहीं होगा। सबसे पहली बात यहाँ के नौजवान जब तक पढ़ेंगे नहीं, जब तक आगे बढ़ेंगे नहीं। सबसे पहली बात कि एजुकेशन जब नहीं उनके पास रहेगा तो उनको क्या पता चलेगा मुझे क्या करना है, नहीं करना है। तीसरे चौथा पढ़ेंगे जाके जो हेल्पर की काम करेंगे। आपका प्लान ये जब समय आएगी, अगर जनता आज तो निर्दलीय के रूप में ही मुझे यहाँ पे आशीर्वाद देने के लिए बोला, लेकिन फिर अगर उस प्रकार की पार्टियां की बात अगर होती है तो आगे जो बातें अगर निर्णय होगी आप सबको हम लोग बताएंगे। श्याम जी, भविष्य में अगर किसी पार्टी से बातचीत होती है तो क्या किसी पार्टी में जाने से परहेज होगा या निर्दलीय ही रहेंगे? देखिए, प्रपोजल तो बहुत सारे दलों से आए हैं, लेकिन उनके अगर समीकरण यहाँ पे बनते हैं, उनकी खाते में टिकट आती है तो ऐसी बात नहीं। और यहाँ की जनता अगर समझेगी, यहाँ पे अगर कांग्रेस भी मुझे अगर टिकट देती है, वीआईपी पार्टी भी टिकट देती है, भारतीय जनता पार्टी भी टिकट देती है, आरजेडी भी टिकट देती है, और वो लोग कहते हैं कि श्याम जो है यहाँ के नेतृत्व कर सकते हैं, इसको टिकट दे के यहाँ के नेता बनाए, तो बिल्कुल हम लोग तैयार हैं। अगर असेंबली में जाते हैं, असेंबली के मेंबर बनते हैं, तो किन कार्यों की प्राथमिकता रहेगी बरौली विधानसभा की? सबसे पहले बात यहाँ पे डिग्री कॉलेज पहले लाना है, पहले यहाँ पे जो है ये बात कल कारखाना लाना है कि हमारे यहाँ के लोग जो हैं जो प्लान किए वो सभी लोग पहले घर वापसी आए। कृषि प्रधान क्षेत्र है, यहाँ पे जो है किसान जो है दर की ठोकरें खा के प्लान कर गए। यहाँ पे बाढ़ की सबसे बड़ी समस्या है, बाढ़ से नहीं मिला अभी तक। जी नहीं मिला। अब यहाँ तो बात सत्ता में है नहीं, नेताजी से बात को सवाल पूछना चाहिए। स्थानीय जो विधायक हमें नहीं लगता है कि आज तक किसी विद्यालय में जाकर घूमे फिरे होंगे कि विद्यालय में पढ़ाई कैसी होती है, नहीं होती है, नहीं किए होंगे। लेकिन सारे चीज़ को जो है मद्देनजर है। आगे मैनिफेस्टो जो है आप लोग मैनिफेस्टो, हर बार बाढ़ टूट जाता है, बाढ़ की समस्या होता है, इसके लिए क्या करें? देखिए, बाढ़ की समस्या हर बार आती है क्योंकि 500 करोड़ की, कभी 300 करोड़ की, कभी 700 करोड़ की बजटें आती हैं और यहाँ के जिला अधिकारी जो स्थानीय लोग हैं वहाँ के आधा मलाई चाप जाते हैं। अब बाकी बांध हो जाती है, पात और जो अंदर का जो मुंह होता है तो उल देता है, हम यही सुनते हैं। कैसे निजात दिलाएंगे? ऐसे क्योंकि आप बता रहे हैं, कैसे निजात दिलाएंगे बाढ़ की समस्या? जी बिल्कुल, अगर सदन में जाते हैं तब से बताएं कि 6 महीने के पहले सदन में जाने से 6 महीने के अंदर में बाढ़ की जो है बाढ़ की समस्या सबसे पहले मेरा कर्तव्य बनेगा दूर करने का। विचारधारा की बात कर रहे हैं, किस विचारधारा के साथ आप जाएंगे जनता के बीच, क्योंकि सब पार्टियों को बात कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात कि जनता यहाँ पे कोई जाति और धर्म और विचारधारा के साथ नहीं आई थी।
यहाँ की जो परिवर्तन यात्रा में सभी लोग यहाँ बरौली की बदलाव के मूड में आए थे, तो ये जनता की मूड है, जनता की जो है अपने मैनिफेस्टो है। किसी पार्टी में जा सकते हैं, किसी भी जी आप किसी पार्टी में जा सकते हैं, हर पार्टी का प्रोटोकॉल होता है, तो आप अपना जो आप मतलब अभी काम कर पा रहे हैं फ्री होके उसे कर पाएंगे। पार्टी का प्रोटोकॉल जो होता है वो जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी में सबसे ईमानदार नितिन गडकरी को नेता माना जाता है, और नेता क्यों नहीं लाते आते हैं, काहे नहीं, ईमानदारी पूर्वक काम करते हैं। असेंबली में जाएंगे, उतनी सहन शक्ति है कि हमारी क्षेत्र की समस्या क्या है, अगर नहीं होती, अगर हमारी बात को नहीं सुनी जाती है, सदस्यता रद्द करा के वहाँ पे चले आएंगे। सब गए थे फिलहाल।